अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं, कैसा लग रहा है हमारा सेट? सोच होंगे कलरफुल है, सब्जियां नज़र आ रही हैं, बहुत ही कलरफुल सा हो रहा है, दालें नज़र आ रही हैं। तो जी इब्तिदा करने जा रहे हैं हम इस ज़बरदस्त से वीक की, जो कि है हमारा सब्जियों और दालों का ये ख़ास हफ्ता, जिसमें आप सीखेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़, वो रेसिपीज़ जो हमारी दालों की और सब्जियों की ख़ास रेसिपीज़ होती हैं। बल्कि कहना चाहिए कि वो ऑर्डिनरी रेसिपीज़ जो हमारी दाल और सब्जियों की होती हैं, तो समीना आपा उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आपके सामने लेकर आएंगी कि किस तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप बना सकते हैं सिर्फ दाल और सब्जियों के साथ ही। सुन के लगता है कि अल्लाह, दाल और सब्जियाँ, क्या इसका भी ख़ास हफ्ता हो सकता है, क्या ये भी मज़े की बन सकती हैं? तो अब ना हो परेशान, क्योंकि हमारे पास है समीना आपा, हमारी हर मुश्किल का हल निकालती हैं जो, और यही वो आम रेसिपीज़ को कैसे ख़ास करेंगी वो आपको बताएंगे। हर वो सब्ज़ी जो कभी हुआ करती थी मुश्किल और उसके लिए होते थे लोग घर के परेशान कि क्यों बना दी गई, और ऊपर से जितने पैसे भी लगे वो भी बर्बाद के, लोगों ने खाया नहीं है। तो अब टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब्जियों की ऐसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हमारी सब्जियों में है, दालों में है। तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं जब तक आप इसे खाएंगे नहीं? तो खाएं, बल्कि उसे मज़े का बना के। तो हर तरह का आपको जी इनसे मिल रहा है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स इतने सारे बेशुमार हैं, फाइबर मिल रहा है। तो जी ये विटामिन से भरपूर ये जो हमारी सब्जियां हैं, हरी, लाल और हर कलर में जो नज़र आ रही होती हैं, फिर जो दालें हैं बेशुमार, इनको कैसे अच्छा बनाएंगे? तो पूछते हैं क्या क्या वो ख़ास रेसिपीज़ होंगी। चलते हैं आपा की तरफ। वीकेंड बाय द वे अच्छा गुजरा होगा, नाम शो तमाम उन लोगों को भी विश करते चलें, क्योंकि फादर्स डे था संडे को, और तमाम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा इस दिन को। जिन जिन के माँ बाप कहते हो हमेशा सलामत रखे अल्लाह ताला सबके सरों पे, क्योंकि औलाद के लिए औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ और बाप दोनों ही बहुत ही कीमती असासा हैं हमारे लिए ज़िंदगी के। तो तमाम जो फादर्स हैं उनको आज का जो कल का दिन गुजरा है वो बहुत बहुत मुबारक, कि बेसिकली उनको ऑनर पेश करते हैं, उनको एक याद दिलाते हैं कि भाई आप हमारे लिए हमेशा से ख़ास हैं और हमेशा ख़ास रहेंगे। तो एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, लेकिन मैं कल के दिन को बड़ा वो कर रही थी। मैंने कहा बस हम हर एक के जो बाप है ना, वो अल्लाह ताला सलामत रखे, क्योंकि बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है। जब मेरे बाप चले गया था तो मुझे अंदाज़ा तब हुआ एक्चुअली कि बहुत सारे रिश्ते जो आपको रिश्ते लग रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली रिश्ते नहीं होते। ये आपको तब एहसास होता है। तो अल्लाह ताला सबके सलामत रखें बाप को। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं इस खास हफ्ते की जो इब्तिदा करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपने तो बड़ा भाई सेट जबरदस्त कर दिया है, इतनी कलरफुल सब्जियां हैं। सेट इतना अच्छा बनाने के लिए तो हमारे डायरेक्टर जो इमरान है उन्होंने बहुत मेहनत की है, और नो डाउट इतना जबरदस्त उसको एक लुक दिया है। हाँ, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। मैं एंटर हुई, मैंने कहा माय गॉड, सेट तो बड़ा सीन लग रहा है, हर तरफ कलरफुल। तो थैंक यू। और आप बताइए क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। कैसे सोचा, क्या आपने ये सोच लिया दाल सब्जी को स्पेशल करने के लिए? हाँ, लेकिन पता है कि इन 5 दिनों में मैं जितना कर सकती हूँ मैंने करने की कोशिश की है, और वक्तन फ़वक्तन हम करते भी रहते हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पे जब किसी चीज़ को किया जाता है वो चीज़ लोगों के जहनों में रहती है। हाँ। जैसे कि आज हम एक दाल बना रहे हैं, वो जो लोग मुझे लगता है नहीं बनाते, अच्छा। लेकिन इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी लगेगी, उनको मज़ा आएगा इस दाल खाने। हाँ, तो बताते हैं, आप देखिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और वेट कर रहे होंगे कि जनाब दाल सब्ज़ी वीक में क्या बनाया जा रहा है। आप को मैं एक चीज़ बताऊं कि मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जहाँ मैं डिफरेंट जगहों पर मैंने काम किया। अब जब एक चैनल स्टार्ट हुआ और वहाँ पर बहुत सारे मतलब जब लॉन्च हो रहा था, तो मुझे ये कहा गया कि जी ये 10 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, जिसमें रिकॉर्डेड भी थे और उसके अलावा उसमें लाइव प्रोग्राम्स भी थे। तो इसमें से जो प्रोग्राम, क्योंकि मैं चूँकि बहुत पुरानी थी वहाँ पे, तो ये कहा जाता था कि जी इनसे जो ये पसंद करें ये प्रोग्राम कर लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने देखा और मुझे लगा कि ये दाल और सब्ज़ी के नाम से एक प्रोग्राम था। हाँ। मैंने दाल सब्ज़ी प्रोग्राम चूज़ किया। हाँ। जिस पर के मेरे बॉस ने भी मुझे ये बात कही कि दाल सब्ज़ी में आप इतना क्या करेंगी, कुछ डिफरेंट नहीं इतना कर सकती, तो आप सोच लीजिए कि आपका नाम एक ना। मैंने कहा नहीं, आप मुझे दें, ये मेरे लिए चैलेंज है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ख्याल है मैंने 20 एपिसोड के बारे में सोचा था, और इत्तेफाक की बात है कि वो मेरे ही प्रोग्राम से कैमरा ऑन हुआ और ऑफ भी मेरे ही उससे हुआ, और मैंने ये सोचा था कि नहीं मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है इसमें ना। तो आप सोचिए कि मैंने दाल और सब्ज़ी से 65
65 एपिसोड जो है वो मैंने रिकॉर्ड कराए और हर प्रोग्राम में 2 चीज़ें बनाई जाती थी, जिसमें एक दाल की और एक सब्ज़ी की बनती थी। अब ऑब्वियसली मैंने वो चीज़ें बहुत दफ़ा मैं बना भी चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने कोशिश की है कि वो दालें, वो सब्ज़ियाँ जो ज़रा कम बनाई जाती हैं, या वो चीज़ें जो नहीं बन पाती हैं, हमारे घरों में कम बनती हैं, बच्चों को पसंद नहीं आती, तो कैसे बनेंगी। आज जो हमारे यहाँ सबसे पहले रेसिपी बनने जा रही है वो बनेगी हांडी उड़द गोश्त। अब उड़द क्या चीज़ है ये मैं आपको वहाँ खड़े होकर तफसीली बताऊँगी कि किस तरह से बनता है। एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आप यही कॉम्बिनेशन से चीज़ें बनाएंगे तो यकीन करें सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक है मखनी वेजिटेबल पुलाव, इसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे टमाटर का कट। ये 3 रेसिपीज़ हैं। टमाटर का कट जो है ये शादियों वगैरह में भी होता है और ये एक हैदराबादी बहुत शानदार रेसिपी है। अब हांडी उड़द गोश्त क्या है ये मैं आपको वहाँ पे चल के बताती हूँ, ठीक है जी। ओके, उड़द एक्चुअली माश है। जी जी, ओके। एक्चुअली देखिए, माश से जहन में क्या आता है कि हम माश की दाल का इस्तेमाल करें, और माश की दाल या तो वाइट वाली होती है या फिर स्प्लिट होती है, ठीक है ना। लेकिन ये साबुत माश है, इनको कहा ही उड़द जाता है, लेकिन चूँकि मुझे याद है कि मेरे घर में जब बनता था इसको उड़द गोश्त ही कहा जाता था। तो ये उड़द की कीमे के साथ भी बनाया जाता था और गोश्त के साथ। अब ये देखिए, मैंने कभी नहीं देखी ना, नहीं, लेकिन ये इतने मज़े की बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा टाइम इसमें लगता है इसको बॉईल करने में। इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपनी पहली डिश, जो कि हम हांडी में ही बनाने जा रहे हैं, और इसको हम गरम कर लेते हैं। और अभी आप मुझे स्पून देंगी यहाँ से, वुडन दीजिएगा या दूसरा ना। अच्छा, इसको मैं बनाऊंगी यहाँ पर फौजी बनास्पति के साथ, ठीक है ना। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है ना। मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है। ये चला गया फौजी बनास्पति, जो कि VTF बनास्पति है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसके साथ साथ UH3 ट्रीटेड डबल रिफाइंड। और हमारी तो हर खाना तैयार ही भाई फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में होता है। अच्छा, इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे डालेंगे इसमें प्याज, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ये चलेगी इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, घी मैंने इसमें इस वक्त कम इसलिए डाला है कि मैं इसका बघार भी ऊपर से करूँगी। अच्छा। ये हो रहा है, जैसे ये प्याज हल्की सी हो जाएगी तो इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे ये मेरे पास टमाटर को हमने ब्लेंड कर लिया। ये ब्लेंड कर लिया था, 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम टमाटर आप ब्लेंड कर लीजिए, बॉईल करके छिलका उतार के, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भून भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम ज़रा जल्दी कर देते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और क्या डालेंगे, नमक मिर्च मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चों का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत ही स्लो चल रहा है, क्या बात है, क्योंकि शायद ये मिट्टी की हांडी थोड़ा सा टाइम लेती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, गोश्त। अब गोश्त जो है ये मेरे पास मटन है, ठीक है जी। ये मटन मेरे पास मौजूद है। ये मटन आप मिक्स मटन ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट आता है वो जो सीने का गोश्त होता है उससे बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो चिकना गोश्त होता है तो बेहतरीन रहता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बच्चे वगैरह इतना पसंद नहीं करते उसको, तो मैंने नॉर्मल, जैसे चॉप्स का भी है, नॉर्मल गोश्त है, ठीक है, ½ kg है ये। इसके अलावा उड़द जो हमने लिए थे वो तकरीबन 1.5 कप मैंने लिए थे जब ड्राई फॉर्म में था। उसके बाद इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया। इसका ज़रा सा टाइम लगता है, इसको आप ओवरनाइट सोक कीजिएगा। ये सुबह आप देखिएगा खूब फूले हुए हो जाएंगे। उसके बाद आपने अच्छा वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप इसको प्रेशर कुक करें या चूल्हे पे पकाएं। इतना पकाएं कि ये देखें बहुत ही शानदार गले में, ये बेहतरीन। मैंने इसको कुकर में बनाया है और ये बहुत ही अच्छे गले में। मैं आपको दाना दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये दाना आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल गला हुआ जैसे माश की दाल होती है। ये ओहो, बहुत अच्छा, इतना शानदार गला हुआ है। ये देखिए जी, ये देखिए दाना कितना अच्छा सा हो गया। अब ये गला हुआ भी बहुत है, लेकिन इसको हमने घोटा नहीं लगाना, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे चने की दाल गोश्त हम बनाते हैं तो उसमें हमें घोटा नहीं लगाना। दाल के दाने गले हुए लेकिन साबुत आपको नज़र आने चाहिए, तो वही हम इसके साथ भी करेंगे। गोश्त को मैं डाल के भून लूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्याज है ये हमने डाला था यहाँ पे फौजी बनास्पति, और इसमें हमने प्याज डाल दी। प्याज डाल के हम इसको फ्राई करें। और मैं काम करती हूँ, चूँकि ब्रेक आ जाएगा फिर ज़रा सा हमारे लिए आ गया है। हाँ। अच्छा चले, बस मैं काम करती हूँ, जल्दी से बता देती हूँ एक चीज़। ये टमाटर है मेरे पास, ब्लेंड टमाटर है। इसमें मैं डालूँगी ये पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून कुटी हुई। ये तरह सा चटपटा अच्छा लगता है, नजर आया था। ये यहाँ रख लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारा टॉप कैमरा भी देख सके। ये है तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ये ज़ीरा, ये चला गया। ये जाएगा इसमें हल्दी, हल्दी जाएगी ½ टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला,
अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसमें अदरक और लहसुन की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, अदरक हम अभी और भी इस्तेमाल करें। प्याज हो गई है ऑलमोस्ट, तो मैं ये मसाला इसके अंदर डालूंगी। ये डालने के बाद मैं गोश्त भी इसमें डाल दूंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी चीज़ें हम आपके सामने करेंगे, ठीक है जी? ओके, ऑल राइट, ठीक है जी। तो हमें जाना है ब्रेक पे। बिल्कुल, ब्रेक आज तो सब्जी ही सब्जी, दाल ही दाल आपको पूरी जगह नजर आ रही है। मैं तो ये देख रही थी, इतना क्यूट लग रहा है, जिसमें आप सोचें कि ऐसी ही बैलगाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर सब्जियाँ जा रही होती हैं। तो हाँ। ये सब्जियाँ बड़ी हो गई हैं, सब्जियां बड़ी हो गई, बैल अभी छोटी रह गई बेचारी। लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये देखें, बहुत सारी तैयारियां, और ये सफ़र जो है ना, बेसिकली सब्जी और दाल का कहने को जी ये वीक है, लेकिन ये बहुत लंबा इसका सफ़र है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं कुछ के लिए। तो मैं अभी तक सोच रही हूँ, और मैं कह रही थी, मैंने कहा आपा ये तो मैं ऑन एयर कहने वाली हूँ। वेल, क्या क्या थी वो चीज़ें, क्या वो ख़ास बात जो कि इस वीक तक आने में लगी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे ड्यूरिंग शो। लेकिन अभी के लिए है ब्रेक, और फिर जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी, वेलकम बैक। ये है हमारा दाल सब्जी का ये ख़ास वीक जो हम मना रहे हैं। हर तरफ सब्जी ही सब्जी, दाल ही दाल, और उसे कैसे बनाए ख़ास, ये है हमारी समीना आपा जो कि बताएंगी आपको हर रेसिपी। लगता है आपने शायरी भी की है। कुछ ऐसे ही लगा मुझे भी बोलने का। ऐसे ही लगा ना। अच्छा जी, ये देखिए मैंने मसाला आप लोगों को बता दिया था। टमाटर के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया। अब मेरे पास तो चूँकि ये बॉईल हुआ हुआ गोश्त है, तो मैंने डाल के इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं किया। अब मैं समझ रही हूँ कि मैंने चढ़ाया था गोश्त गल चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर, ये जो उड़द मेरे पास रखे हुए ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये वैसे गले में है, बट इसको कितना पानी डाल के गलाना ये भी आप देखिएगा। ये चला गया, और अब हम इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़े का बनता है, और गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए, चावल के साथ सर्व कीजिए, सबके साथ अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया, और फिर हम इसका बहुत शानदार सा तड़का बनाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। अच्छा, आप बताइएगा, थोड़ा ही रहे। डालें, हाँ डालें। बस एक सेकंड में चला लूँ। हाँ, देख लें, ताकि दाल वाली कंसिस्टेंसी लेकिन थोड़ी सी थिक रहना चाहिए। थोड़ा सा और डालेगा इसमें, बस 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 बस, ठीक है। चलें, अभी देखिए मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया। अब हम इसको पकने देंगे, ठीक है। देखिए ये इस तरह से हो गया। अभी इसको पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। फिर इसका हम तड़का लगाएंगे, और तड़के में क्या क्या चीज़, प्याज है। अच्छा, इसमें हम ये स्लाइस की हुई अदरक का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या करेंगे ये आप तड़के के टाइम पे देखिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर, हम बनाएंगे मखनी सब्ज़ी का पुलाव बनेगा। ओके। पुलाव बनाते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ नहीं इतना ज़्यादा पसंद करते, लेकिन आप देखिएगा इस तरह से बहुत शानदार लगेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया, इसमें मैं अगेन डालूँगी फौजी बनास्पति। अब तो दाल सब्जी वीक है जी, सवाल ही नहीं उठता हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। हम हर सब्जी को और ख़ास बनाएंगे, क्योंकि अब बटर और असली घी अगर चाहिए तो आपके पास है फौजी बनास्पति, जो कि वीटी बनास्पति है। और जी, खाने की लज्जत, जायका और खुशबू और सेहत को बढ़ाना है तो जी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से बेहतर कुछ नहीं। ये हो अच्छा, गया। यहाँ पर मैंने फौजी बनास्पति डाला है, ठीक है, तकरीबन आधा कप है, और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे भी डाल दी। अब वैसे तो आप अपने घर में इसमें मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं ये सारी सब्जियाँ जो हैं इसमें फ्राई करूँगी। यहाँ पर ये हो रहा है गरम, और इसमें मैं शामिल करूँगी ये प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज, ठीक है। इसको चूल्हे को तेज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये हो जाए, सही ये होगा। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे मैं आपको बताती चली जाऊँगी। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये डालेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे साबुत गरम मसाला, जो ये चला गया, जो मिक्स था। मिक्स में क्या क्या चीज़ होती है, जिसमें लौंग है, काले मिर्च है, तेज़पत्ता है, थोड़ा सा ज़ीरा है, काला या सफ़ेद जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और इलायची बड़ी डालें, छोटी डालें, सब टू यू, ठीक है जी। अच्छा, ये हो रहा है, और जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाएगा मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल लेते थोड़ा सा पानी, और इसका बड़ा अच्छा सा आप देखिएगा, बहुत सारी सब्जियां हैं। सब्जियां क्या क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। इसमें हमने गाजर ली है, एक मीडियम साइज़ की गाजर ये मेरे पास है। 2 आलू थे, ये जो हमने इसको बॉईल कर लिया है। तमाम चीज़ें बॉईल हुई हैं। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मटर, इसके अलावा शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हम
यहाँ पर फौजी बनास्पति में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ शेयर कर दूँ क्योंकि आज एक सवाल भी है, क्योंकि टाइम जाता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम मैं काम करती हूँ कि ये मैं फ्राई के लिए डाल देती हूँ, ठीक है। ये फ्राई भी हो रही है हमारी सारी वेजिटेबल्स। ओके, आलू बॉयल है या सिर्फ कच्चे? बॉयल है, बॉयल सब सारी सब्जियाँ बॉयल हैं। ऑल राइट। सवाल ये है, सवाल के जवाब पे आप लोगों को मिल रहा है एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर, और ये आप लोगों को मिल सकता है अगर आप जवाब देंगे। जवाब बहुत ही आसान है। सवाल ये है, आपने बताया टमाटर का कट, एक ऐसी रेसिपी जो बहुत बार आपने देखी होगी ना, हम शो बनाई होगी और खाई होगी। ये कहाँ की है रेसिपी, ये आपने बताना है। तो जी 8881 पर SMS के थ्रू बताएं या फिर कॉल करके बताएं अगर आपको चाहिए एनेक्स का ये शानदार सा सैंडविच मेकर। अच्छा चैलेंज, ये देखिए जी, ये हो गया। इसको हमने डाल दिया इसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था जो कि था 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये चला गया। इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ, मैं सारे इंग्रेडिएंट आपको बता देती। वाइट पेपर पाउडर, ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ये गया 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, 1.5 टीस्पून चला गया। अब चूँकि ये पुलाव की फॉर्म में बन रहा है तो इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सौंफ, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। पिसी हुई सौंफ जाएगी इसमें, पिसी हुई क्या, कुटी हुई है ये, 1 टीस्पून ये चली गई। अच्छा, चिकन स्टॉक डालें या आप इसमें शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल स्टॉक। जो सब्जियां आपने बॉईल की हैं उसका पानी भी इसके अंदर डालें तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये तकरीबन ये गैस के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये चला गया। अब ये सब्जियां यहाँ पे वो हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियों को हम फ्राई करें। अब मैं इसके अंदर मटर भी शामिल कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी सारी फ्राई हो जाएंगी। इसके अलावा हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे ये शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च, ये भी चली गई, ठीक है। हाँ, ठीक ठाक है। अब ये हो गया, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, इसमत जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अबील, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है जी, ठीक ठाक। ये कलर आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है आज, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बताएं जी, बस समीना से बात कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है समीना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। देख रही हैं आप हमारा स्पेशल वीक? जी जी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, और सब्जियाँ तो मुझे वैसे ही बेइंतहा पसंद हैं। मुझे एक फरमाइश करनी है आपसे। चलिए जी, बिल्कुल कीजिए। आप प्लीज़ पालक पनीर पकाना सिखाइए। पालक पनीर? जी। अच्छा, वैसे हमने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि पालक पनीर मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे लगा काफ़ी कॉमन हो गया है, इसलिए मैंने नहीं डाला। हाँ, अच्छा, फिर आपकी पिछली रेसिपीज मुझे नहीं, लेकिन ये कि आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा ये। हाँ, क्या कहा है? कह रही दूसरी रेसिपीज देखूंगी अगर आप हाँ, पहले बिल्कुल, जो बना चुकी हैं ना बिल्कुल, उनमें। इंशाल्लाह। हाँ। देखिए, पालक पनीर का फिर और मौके आ जाएंगे। वैसे हमारे पेज पे आप जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जी जी, ये जी मैं ये कह रही हूँ कि आपके पेज से तलाश करूंगी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप सवाल का जवाब देंगी? हमारी कॉलर आ चुकी हैं और ये मसाला भुन गया है, मैंने इसमें डाल दिया पानी, ठीक है ना। ये पानी डालें, जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा ये मैं राइस इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं, लेकिन अभी मैं नहीं डालूंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो आपके साथ नहीं डालूंगी। और ये गया जायफल और जावित्री का पाउडर, ठीक है जी। ये गैस के अंदर सही है, ये हो रहा है। अब बाकी क्या करेंगे हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन चावल शामिल करेंगे इसमें, वरना चावल पकेंगे नहीं, ठीक है। यानी जब इसमें थोड़ा बॉईल आ जाएगा फिर चावल शामिल करेंगे, और हमें ज़रूरत लगेगी पानी की तो हम ऐड कर देंगे, जैसे हम यूजुअली और पुलाव के लिए करते हैं। और लेकिन इसको हम बिल्कुल लास्ट में डाल के दम पे छोड़ देंगे ना, वो आपके सामने करेंगे। वेजिटेबल्स अभी नहीं ऐड कर रहे। वेल, ये बहुत ही ख़ास है वेजिटेबल मखनी पुलाव जो है। इसमें मज़ीद आगे क्या हो रहा है, हांडी उड़द गोश्त, ये भी एक डिफरेंट रेसिपी है। ये हमारे ख़ास जो वीक है हमारा दाल सब्ज़ी का, उसमें आपा ने बहुत ही सिलेक्टेड और बेस्ट रेसिपीज़ रखी हैं, तो इनकी डिटेल मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जी आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन फ़िलहाल जा रहे ब्रेक पे आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। इस कलरफुल वीक में जो बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं आज के शो पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे जो पुलाव था उसमें राइस हमने डालने थे और जैसी बॉयल आना जी बिल्कुल बॉयल आ गया था तो मैंने डाल दी। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप परेशान नहीं हो, कोई चीज़ मिस हो जाती है बिल्कुल आप हमें बताएंगे। देखें जी, पानी इसमें इतना है, अभी तक मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं किए।
थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें वेजिटेबल्स जो है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं, सही है जी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी हमने ऐसा कोई चीज़ ऐसी डाली नहीं है, लेकिन जब ये डालेंगे तो बहुत ही कलरफुल सा ये पुलाव तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, टमाटर का कट। बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन, ठीक है जी। ये हमने पैन ले लिया। अब मैंने थोड़ा सा टाइम की सेविंग की वजह से मैंने काम ये किया था कि प्याज थोड़ा सा मुझे इसको ज़रा सा और पीसना होगा। आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा ब्लेंडर चाहिए, हैंड इलेक्ट्रिक बीटर है ना, बीटर दे दें बख्तियार जल्दी से। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने टमाटर और प्याज, ठीक है, मिलाया और उसको बॉईल होने के लिए रख दी। यानी टमाटरों को पहले बॉईल कर लिया था, फिर इसमें हमने टमाटर डाले और मैंने कुछ ऐड नहीं किया। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ही मैं ऐड करूँगी, ठीक है जी। आप देखते जाइए। ये देखें जी, ये अभी यहाँ पे इसको ब्लेंड कर देंगी। यहाँ पर मैं डालूँगी, अब मुझे चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जनाब। ये जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप, ठीक है ना। टमाटर हैं हमारे पास यहाँ पर आधा किलो थे, ठीक है ना। आधा किलो मैंने टमाटर लिए, इनको मैंने बॉईल किया, छिलका उतार दिया। उसके बाद हमने इसमें 1 प्याज डाल के इसको थोड़ा सा मज़ीद बॉईल किया और अब हम इसको पीस रहे हैं। अभी इसमें और चीज़ें पड़ेंगी, वो मेरे पास यहाँ पे रखी है, वो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें सबसे पहले क्या चीज़ डालेंगे, ये इसमें डालेंगे जनाब, ये कड़ी पत्ते हैं, राई है। राई कौन सी है? ये तो कलौंजी है, ये है राई। राई मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। राई को कड़कड़ाना होता है, वरना ये क्या होता है कि ये फिर बिटर हो जाती है और अच्छी नहीं लगती खाने में। ये चलेगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून कलौंजी चलेगी इसके अंदर। ये जो मोटे पीसेस है ना उसको कर दीजिए, ठीक है जी। ये गया, इसको हल्का सा हमें बहुत अच्छा सा ये हो रहा है। और डालेंगे कड़ी पत्ते। आपको पता है कड़ी पत्ते का इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट हो गया। बस इतना हो के मिक्स हो जाए। देखेंगी वैसे मुझे लग रहा है हो गया, जो आपको मोटे लग रहे थे। ठीक है, सही, ठीक है। लाइए मुझे दे दीजिए ताकि मैं फौरी तौर पर इसमें डाल दूँ। हो गया, ठीक है जी। कड़ी पत्ते ये चलेगा इसमें, कड़ी पत्ते, और साथ ही डालेंगे इसमें हम ये टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं, ठीक है। ये गए। अब बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, यानी नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन ½ kg है तो इसमें 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप, ठीक है जी। सॉरी, कुछ और भी इसमें हल्दी जा रहा है, सॉरी, हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। ये चलेगी। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें डालूंगी ये आपको बताती जाती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा पानी डालूंगी। पानी जाएगा इसमें तकरीबन, ये थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। ये मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया तकरीबन 1 कप, सही है जी। ये चला गया। अब जाएगा इसमें विनेगर, ठीक है, जो हमें बॉईल करते में डालना था, मैंने कहा आपके सामने डालूंगी। विनेगर चला गया। इसके अलावा चीनी चली गई। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी ये क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया। और जाएगी ये इमली का पल्प। इमली का पल्प तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून। मुझे इतनी ही खटास पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये डाला। इसको मिक्स करके हम इसको 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है ना। पकेगा। पकने के बाद इसमें क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। ये बेसन मेरे पास रखा है। बेसन को हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे ताकि हल्की सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। इसको कवर भी कर देते हैं साथ, और आ जाते हैं यहाँ पर पुलाव। ओफ ज़बरदस्त। बहुत वैसे टमाटर के कट की इतनी ज़ोर से खुशबू आई है ना, जैसे आपने वहाँ बनाना शुरू किया और फिर एकदम से पुलाव की खास ज़बरदस्त। अब जाना है वेजिटेबल्स ने, ठीक है जी। ऑलमोस्ट दम के टाइम पर, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। हाँ। और मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे तो ज़रा सा कलर इसका बहुत अच्छा सा रहेगा। ज़रा सा पानी का छींटा मुझे लगाना पड़ेगा। आपकी इजाज़त तो हम कॉल ले लें? हाँ बिल्कुल, आप कॉल लीजिए। आप क्यों नहीं कॉल ले रही? अच्छा। रंची हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इधर देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी है? मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है अभी? बिल्कुल ठीक है जी, खैरियत से। मैं निमरा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। हमने तो नाम ही चेंज कर दिया। क्या हाल है, क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी? मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए जनाब, जल्दी से।
मैंने बस आपसे मीना आंटी से ये पूछना था, अगर हम तरबूज का जूस बनाते हैं उसको छानना होता है कि बस ऐसे ही एज इट इज पी लेते हैं? नहीं, तरबूज का जूस तो नहीं छनेगा, वो कह रही छानना होता है कि ऐसे ही पी लेना चाहिए। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। और कुछ पूछना चाहिए और बेटा? इसके अलावा और भी मैंने करनी है। मुझे 2 गिफ्ट मिलने थे, ठीक है, 2 गिफ्ट विन किए थे, 1 गिफ्ट मिल गया है, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और 1 गिफ्ट नहीं मिला। वो भी कोई मिल जाएगा। बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। जब एक मिल गया तो थोड़ा सा वेट और करें, फिर देखें अनकरीब आपके पास होगा दूसरा गिफ्ट भी। और आज का सवाल जवाब दे दीजिए ताकि हो सकता है आपको तीसरा भी मिल जाए। और क्या, बिल्कुल। हाँ, ओह चली गई। चलिए, ओके। हमारी कॉलर जा चुकी। हाँ। अच्छा, उन्होंने पूछा था तरबूज के शरबत का, हाँ। ना। अब तरबूज का शरबत ये कि मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि जब तरबूज का आप शरबत बनाएं तो उसको बीज समेत ही उसको आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद ज़रा ऑब्वियसली बीज भी इसके साथ जब पिस जाते हैं तो लेकिन वो दानेदार हो जाता है, तब आप उसको छान लीजिए। लेकिन अगर आप पूरे बीज निकाल कर बनाएं तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही पानी हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें उसके जो बीज होते हैं उस समेत आप पीसेंगे तो आपको छानना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही कि उससे पीसने के साथ क्या होता है, उसमें बड़ा अच्छा सा एक नटी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। आप ये करना चाहें तो ये कर दीजिए, नहीं अगर आप बीज निकाल के करें तो आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं, आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इंशाल्लाह। हमें ऐसा स्ट्रेनर चाहिए होगा जो कि बारीक आराम सा हो, से, हाँ, हाँ, normal, ज़्यादा बारीक ना हो। बहुत ज़्यादा बारीक, हाँ। बहुत ज़्यादा बारीक। वो भी उस सूरत में जब आप बीज समेत पीस रहे हैं, ठीक है ना, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीज समेत नहीं कर रहे हैं तब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको छानें, ठीक है जी। ओके, वाह, बहुत ही अच्छा सा ये हो रहा है यहाँ पे तैयार, ये देख सकते हैं। खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको अब मैं गाढ़ा करने जा रही हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बेसन, ठीक है और ना? पानी। बेसन और पानी, ठीक है ना। मैंने इसको पानी, हाँ, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून था, मैंने इसको 4 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया। थोड़ा सा मैं डाल के ना इसको बस मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अब चलें, हम ब्रेक ले सकते अब ये, हाँ बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए। ये गाढ़ा हो जाएगा, मैं इसको निकालूंगी और बॉयल एग के साथ इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है ना। सीजनिंग को अभी मैं देख लूँगी कि किस तरह से एडजस्ट करनी है, और फिर इसके बाद लगाएंगे हम बघार लगाएंगे अपने उड़द गोश्त के ऊपर ना। उड़द गोश्त जो कि पक रहा है, अभी आप सोचेंगे यहाँ नहीं है, लेकिन हमने इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ये स्लो फ्लेम पर पकता जा रहा है। फिर मज़ीद आगे क्या होगा वो बताएंगे। जितनी सारी रेसिपीज़, और जब स्पेशल वीक प्लान करें या आपके घर पे दावत हो और फिर उतने ही बर्तन हो जाते हैं, या आम रोज़मर्रा के खानों के बाद भी बर्तनों का जी ढेरों ढेर बरकत ज़रूर होती है बर्तनों में, तो फिर जिनको धोना होता है उसके लिए होती है परेशानी। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आपके पास मौजूद है स्क्रब शाइन जो कि डिफरेंट आपको पैकेजिंग में, डिफरेंट साइजेस में और बहुत ही कम बजट में आराम से मिल सकता है। स्क्रब शाइन जो कि स्कोरिंग पैड, स्टेनलेस स्टील स्पाइरल और इनका जो स्पंज है जिसमें मौजूद कॉपर पार्टिकल्स, क्यूब ब्राइट टेक्नोलॉजी के साथ है और माइक्रोबायल मौजूद। क्या करें जी, ये तमाम चीज़ें हैं तो ये काम कर रहे हैं जो इसको बनाते हैं एंटी फंगल, एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल, जो कि आपके स्पंज को बना देते हैं ताकि जब भी आप इस स्पंज से बर्तन धोएंगे तो वो बर्तनों पे बैक्टीरिया और फंगस जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो कि आम स्पंजेस में हो जाता है। आम स्पंजेस गीले रहते हैं, जो कि आप जब भी आप उससे बर्तन धोते हैं तो उसमें मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, जो हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो आपके बर्तनों पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्योंकि वो मुसलसल गीले रहते हैं। और जी ये इसमें मौजूद जो कॉपर पार्टिकल्स हैं और क्यूब ब्राइट टेक्नोलॉजी के साथ है, तो ये जो है इसके अंदर बैक्टीरिया एंड वायरस को पैदा नहीं होने देते हैं, इसलिए आपके बर्तन चमकते दमकते आपके सामने होते हैं। हाथों के लिए सॉफ्ट है, नेल्स के लिए अच्छा है, बर्तनों पे स्क्रैचेस नहीं आते, बर्तन चमकते दमकते स्क्रब शाइन से आपके सामने होंगे तो आराम से बर्तन धो सकते हैं और अपने बर्तनों की शान को बढ़ा सकते हैं। बर्तन धोना अब मुश्किल नहीं जब स्क्रब शाइन आपके पास हो। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, रेसिपीज़ तो बनती जा रही है, खुशबू बड़ी ज़ोरों पे आ रही है। मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोग को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर उड़द मटन और हांडी जैसे ही कुछ हांडी उड़द गोश्त, हाँ ये आप चेक करें। ये देखें बेहतरीन सा हो गया। अब मैं इसका बघार करने के लिए जा रही हूँ। बघार के लिए हम लेंगे फौजी बनास्पति। अच्छा, ये टमाटर का कट तैयार हो चुका है। इसमें बॉयल अंडे जो है वो मेरे पास यहाँ रखे। कहाँ गए बॉयल अंडे? कैसे हाँ, ठीक है ना। इसको हम काट के इसके ऊपर डाल देंगे और बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो है राइस के साथ बेहतरीन रहता है, ये आप चेक कीजिए।
वाह, ओ हो, ये है Colourful सा मखनी वेजिटेबल पुलाव। इतनी अच्छी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। ये गया। अब आ जाते हैं बघार जो हम बनाने लगे हैं। अभी मुझे वो दीजिएगा बनास्पति, फाजी बनास्पति, देख के जरा। BTF बनास्पति, और ये दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। देखिए जी, हमारे बहुत सारी रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई फौजी बनास्पति, क्योंकि इसका फ्लेवर, टेस्ट, इतना टेक्सचर इतना शानदार है कि मैं तो अब हर चीज़ में ही डालती हूँ। बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया फौजी बनास्पति, BTF बनास्पति, और ये इस पे भगार जाएगा। अच्छा, बज़ाहिर देखने में ना ये वो काली मसूर वाली दाल लग रही है अब बनने के बाद, लेकिन हाँ जी। टेस्ट आप ज़रूर करके देखिएगा, I'm sure आपको होगा इंशाल्लाह जी, ताला बहुत बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, बघार में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? प्याज और ये साबुत लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें 2-3, ठीक है, ये चली गई। ओके, और इसमें हम डालेंगे ये प्याज, ठीक है, मेरे पास प्याज मौजूद है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा भी डालेंगे इसमें ना, हल्का सा कलर आ जाएगा तो मैं ऊपर से बघार कर दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, अभी जीरा नहीं, प्याज का इंतजार। ज़ीरा सिर्फ इसलिए कि सबसे आखिर में डालते हैं ताकि उसका कलर ख़राब नहीं जाए, काला भी नहीं पड़ना चाहिए ना। हाँ, सही है और जी। इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। टेस्ट भी अच्छा रहता है, वरना क्या होता है अगर ज़्यादा आप उसको फ्राई कर देंगे तो वो बिटरनेस उसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। अब हो गया, अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ बस, ठीक है। थोड़ा सा प्याज को कलर और आ जाए। ठीक है। जैसे बघार का ये है कि एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, और अगर आप बनाते हैं और अगर अच्छा नहीं बनता तो यकीन करें कि बड़ा अफसोस होता है कि भाई बघार सही नहीं बना, जल जाता है तो आपकी पूरी डिश स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस स्टेज पे जब आप ये फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, ये हो गया। और ये गैस में ज़ीरा, कुछ लोग तमाम चीज़ों को साथ डालें, देखिए हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डालें। मैंने आपने देखा कि मैंने साबुत लाल मिर्च पहले डाली थी इसलिए कि वो ज़्यादा देर उसको लगती है पकने में, ठीक है। उसके बाद मैंने प्याज डाली और सबसे लास्ट में हमने ज़ीरा। अगर इसी में लहसुन होगा तो मैं प्याज के बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसमें लहसुन शामिल करती, देन मैं इसके अंदर शामिल लेकिन करती। इसमें लहसुन नहीं जाता। नहीं, इसमें लहसुन नहीं जाता, ठीक है जी। ओके, ये गया इसका बहुत ही शानदार साथ तड़का, कराता हुआ ये शानदार अच्छा, सा। बस थोड़ा सा हम एक चीज़ ये बता दें, ये तो मैं बाद में कर लूँगी। अब इसमें जाएगी ये मेरे पास जो अदरक रखी हुई है, ये डालेंगे, बेहतरीन, ठीक है। इस पर भी डाल देते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी, ये चली गई। हर धनिया आप डालना चाहें तो डालें, ठीक है, थोड़ा सा डाल देंगे तो है तो डाल देते हैं। चलें जी, गैस में बेहतरीन हांडी उड़द गोश्त तैयार है। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ओके, तो हांडी उड़द गोश्त आपके सामने, और उसके साथ साथ टमाटर का काट, वेजिटेबल मखनी पुलाव, वो 3 ख़ास रेसिपीज़ जो आज के शो पर तैयार हुई हैं। नाम शो की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एंड यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपी आप लोगों को लग रही होंगी, तो इसका रिकैप देख लीजिए ताकि कुछ मिस ना हो, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप सब्ज़ी और दाल बनाएं तो आप कहें जी ये तो बड़े आराम से बना सकते हैं और ये इतनी मज़े की भी बनती है, ताकि अब इसकी फरमाइशें हों। तो रिकैप देखें, फिर एक ब्रेक होगा, फिर जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो फिर आज देखते हैं आज क्या खास है हमारी टेबल पे, कैसी लग रही है, क्या है प्रेजेंटेशन में, तो वो सारी डिटेल आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। हांडी उड़द गोश्त अज्जा: बकरे का उबला गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, उबले पिसे टमाटर 3/4 कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, उबली साबित उड़द की दाल 3 कप, घी आधा कप, भगार के लिए घी आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद छोटी, स्लाइस हरी मिर्च 2 से 3 अदद, स्लाइस अदरक 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: घी गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें, फिर उबले पिसे टमाटर, नमक मिर्च हल्दी, कुटी लाल मिर्च और कुटा ज़ीरा डाल के मसाला भून लें। उसके बाद बकरे का उबला गोश्त शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें उबली साबित उड़द की दाल और 2 कप पानी मिलाकर अच्छी तरह पका लें कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर इसे डिश में निकाल कर भगार डालें। भगार के लिए घी गर्म करके प्याज स्लाइस और साबित लाल मिर्च फ्राई कर लें। आखिर में स्लाइस हरी मिर्च, स्लाइस अदरक और सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके फ्राई करें। फिर डिश में निकाल कर हरे धनिया से गार्निश कर दें। मखनी वेजिटेबल पुलाव अज्जा: उबले आलू 1.5 कप, उबले मटर 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, उबली गाजर 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, दही आधा कप, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप, चावल 400 ग्राम, नमक हस्बे जायका, घी आधा कप, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, वेजिटेबल स्टॉक 3/4 कप,
किशमिश 2 खाने के चमचे, काजू 7 से 8 अदद, तली प्याज 2 खाने के चमचे गार्निश के लिए। तरकीब, मक्खन गर्म करके इसमें तमाम सब्जियां फ्राई कर लें। अब इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल दें। फिर एक पैन में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें। साथ ही मिक्स गर्म मसाला शामिल करके फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी सौंफ, दही और जायफल जावित्री पाउडर डाल के मसाला भून लें। फिर वेजिटेबल स्टॉक शामिल करके उबाल आने दें। अब भीगे चावल डालकर कुछ देर पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और फ्राई सब्जियां डाल के दम दें। दम आ जाए तो किशमिश, काजू और तली प्याज से गार्निश कर दें। टमाटर का कट अज्जा, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद छोटी, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, बेसन 2 खाने के चमचे, इमली का पल्प 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे 2 अदद, भगार के अज्जा, तेल 6 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, टमाटरों को उबालकर छीलें और चॉप्ड कर लें। अब इन्हें पैन में डालकर प्याज, सिरका, चीनी और नमक मिर्च हल्दी डालकर पकाएं। उसके बाद ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। भगार के लिए तेल गरम करके राई और चॉप्ड लहसुन फ्राई करें। फिर कड़ी पत्ते फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर का मिक्सचर, इमली का पल्प, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा और नमक शामिल कर दें। अब पानी में घुला बेसन मिलाकर कुछ देर पकाएं। आखिर में इसे निकाल कर उबले अंडे और हरे धनिया से गार्निश कर दें। अब आप बताएंगे कैसी लग रही है हमारी ये टेबल। इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त, मतलब बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स हैं ही ऐसी। अब आप देखें कितना शानदार आपने प्रेजेंटेशन की है। नहीं ऐसी अभी देखें नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आप नॉर्मल को देखिए कैसे स्पेशल कर अब ये देखिए इसके ऊपर हमने लास्ट में हमने क्या किया था, हमने इसके ऊपर किशमिश, काजू और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और हरी ये फ्राई प्याज ये डाल दिया था, क्योंकि आप बड़े प्लेटर में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने इस तरह से रखा है क्योंकि मैंने सारी थीम जो सच रखी थी मिट्टी की चीज़ों की थी। हाँ। और ये देखिए जी टमाटर का कट जो हमने तैयार किया था उसके ऊपर हमने अंडे बॉईल करके और उसके ऊपर डाल दिए। एक इतना शानदार कॉम्बिनेशन इन दोनों चीज़ों का कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा यानी मखनी पुलाव का और टमाटर का कट अच्छा बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हल्का सा खट्टा टेस्ट इसका होता है ना। अब खटास आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने इस क्वांटिटी में सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प शामिल किया था, क्योंकि मेरे पास आपने देखा ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। हाँ, थिक होती है, तो आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितना डालना चाहते हैं। इमली आपको नहीं मिलती तो लेमन जूस डाल दें, बट इमली की खटास में और लेमन जूस की खटास में फ़र्क होता है। तो आप देखिएगा जो आपको ज़्यादा पसंद है आप वो डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम डालते हैं कौन सी खटास, इमली। हाँ। और हमारा आज का सवाल भी यही था, आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा, उसका जवाब भी दिया होगा। और ये देखें जी उड़द गोश्त, हांडी उड़द गोश्त, ये रेसिपी मेरे कहे पे आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन आप जैसे उड़द को रात भर भिगोइएगा, सुबह अच्छा वॉश कीजिएगा, फिर प्रेशर कुक कर लीजिएगा। प्रेशर कुक अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल उससे आप कीजिएगा इतना कि आप हाथ पे रखें तो गल जाए, लेकिन घुटी भी नहीं होना चाहिए। इसका दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन बहुत गली हुई और बहुत बेहतरीन है। मैं अभी होती तो मैं आपको दिखा देती कि किस तरीके से बनी है। तो इसी तरह से हमने तमाम चीज़ें बनाई हैं। छोटी सी हल्की सी प्रेजेंटेशन मैंने अबील के लिए कितनी अच्छी सी देखें की है ना, वो तो बहुत क्यूट है। मतलब आप अगर रुकती ना तो मैंने यही कहना था कि भाई आप सबसे पहले तो थाल को भी ज़रूर देखिएगा, वो ना मिस कर दीजिएगा। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, मतलब इंडिविजुअल किसी को आपने सर्व करना है कोई एक मेहमान के लिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मेहमान या घर वाले के लिए भी। तो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। एक थाल के अंदर आपने जो तीनों चीजें रखी है, साथ में सैलेड भी रखा है ना, थोड़ा सा सैलेड देसी सा, बिल्कुल बिल्कुल देसी, अपने टमाटर वो काट के ना, खीरा काट के रख दिया है और साथ प्याज तो रख कल की रेसिपीज भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि कल भी बहुत बन रही है शानदार सी रेसिपी। शोला बनेगा। शोला जिन लोगों को हलीम पसंद आता है उनको बहुत इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। ये कैसे बनेगा, इससे भी हम कीमे का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे कल लौकी का हलवा बनाएंगे और एक एग प्लांट, हाँ एग प्लांट टिक्का मसाला भी बनाएंगे। अब बैंगन को किस तरह से स्पेशल किया जा सकता है ये आप जरूर कल देखिएगा। माय गॉड, यानी इब्तिदा तो हो गई है बहुत ही शानदार इस वीक की, एंड आई एम श्योर कि आगे भी आप बहुत एंजॉय करते जाएंगे, क्योंकि ये है हमारी दाल सब्जी वीक, जो कि कलरफुल, मज़ेदार और बहुत स्पेशल आप बना सकते हैं अपनी हर रेसिपी जो दाल की होगी और सब्जी की होगी। तो देखिए जी और देखते जाइए और एंजॉय करते जाएं। अच्छा, विनर बता दें, हमने सवाल किया था कि टमाटर का कट एक्चुअली कहाँ की रेसिपी है, तो ये है हैदराबाद दक्कन की। और बहुत सारे लोग जानते
भी हैं, इफ़्फ़त हैं अटक से हमारी विनर आज की एनेक्स के सैंडविच मेकर की। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। मजीद टाइम नहीं कि आप लोगों के साथ बात करें, बस एंजॉय कीजिएगा और मिस आउट कुछ ना कीजिएगा, क्योंकि मिस करेंगे तो आपको दिल दुखेगा, क्योंकि ये बहुत ही खास रेसिपीज़ है। और आपा की है तो नाम श्योर कि बहुत ही मज़े की होंगी। तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल इन 3 खास रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें। मैं तो सोच रही थी वो सफ़र भी बताऊंगी ना आपको बीच का, जो आपा ने जो बेसिकली झेला है, तमाम चीज़ें मौका मिलता है तो वो भी बताऊंगी ज़रूर। इनकी स्ट्रगल, इनकी मेहनत और क्या क्या बेचारी कितनी मेहनत करके आपके सामने। मुझे फ़ायदा होता है नहीं तो फिर बताएंगे आपको। ये फ़ायदा तब होगा जब आप रेसिपीज ट्राई करेंगे एंड देन फीडबैक देंगे। ये फ़ायदा ये है। बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।